इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको मिलने वाली नाकामी ही, आपको मिलने वाली असफलता ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बन जाती है। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में नाकामी से डरते हैं, कहीं हम अनसक्सेसफुल ना हो जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता तक पहुंचने के लिए, जो सफलता तक पहुंचने का रास्ता है, वो हमेशा बहुत सारी नाकामियों से होकर गुजरता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि असफलता जरूरी क्यों है और असफलता हमें सिखाती क्या है, कि गलती कहां हुई है। असफलता हमारा ईगो भी तोड़ती है, हमें विनम्र बनाती है, और असफलता हमारी असली ताकत को बाहर निकालती है पूरे फोर्स के साथ। बिना असफलता के सफलता का स्वाद भी, यकीन मानिए, बिल्कुल अधूरा है। अब सवाल यह है कि असफलता को हम देखें कैसे। इसे आप एक अनुभव मानकर चलें। यह हार नहीं बल्कि एक सबक सीखने का मौका है। ग्रोथ माइंडसेट रखें, पूछें मैंने क्या सीखा। धैर्य रखें, समय लगेगा लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हार मानने की बजाय अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें, तरीका बदलें, पर अपने सपने को पकड़ कर रखिए, उसे मत छोड़िए। अब्राहम लिंकन का उदाहरण मैं आपको दूंगा, जिन्होंने चुनावों में कई बार हार का सामना किया लेकिन बाद में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन का करियर तो आप जानते ही हैं कि कितने रिजेक्शंस मिले थे, आवाज को लेकर, हाइट को लेकर। खुद आप भी अगर ध्यान दें तो आपकी जिंदगी की हर उपलब्धि के पीछे कई सारी नाकामियां छुपी होंगी। नाकामी सुनने में डरावनी लगती है, लेकिन यह वास्तव में आपके सपने की ओर बढ़ने का पहला कदम हो सकती है। कोशिश करता हूं आपको कि यह समझाऊं कि नाकामी ही असल में कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। नाकामी आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं कर रहा है, व्हाट इज नॉट वर्किंग, ताकि आप अगली बार इससे बेहतर करें, कोई दूसरा रास्ता चुनें। बिना गलतियों के आप नई रणनीतियां या नया नजरिया नहीं सीख पाएंगे। नाकामी आपको मजबूत बनाती है। जब आप नाकाम होते हैं तो आप उस हार से उबरने के लिए ताकत हासिल करते हैं। आप कई बार अपने दिमाग को बदलते हैं, नए लक्ष्य बनाते हैं। नाकामी आपको इंस्पायर भी करती है, आपके अंदर एक नई आग जलाती है। ये आपको अपने लक्ष्य की ओर और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। नाकामी आपको नए रास्ते दिखाती है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। नाकामी आपको उन अवसरों की तरफ ले जाती है जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा नहीं था। नाकामी को अगर आपको कामयाबी की सीढ़ी बनाना है तो उसके लिए आपको अपनी सोच में थोड़े से बदलाव करने होंगे। जैसे ही आपको किसी चीज में नाकामी मिलती है, असफल होते हैं, तब आप अपने आप से पूछें कि मैंने इस नाकामी से सीखा क्या है। इसे एक लैब की तरह लें, एक प्रयोगशाला की तरह लें। दूसरा, मैं हारा हुआ हूं की जगह कहें कि मैंने अभी तक सफलता हासिल नहीं की है लेकिन मेरी कोशिश चल रही है, मैं सबक सीख रहा हूं, मुझे लेसन्स मिल रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप से आप शुरू कीजिए। असफलता आपको तोड़ने का काम करती है लेकिन आपको उठ के खड़े होना है। हर नाकामी के बाद एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए, उसे पूरा करिए और खुद के आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कीजिए। उन लोगों की कहानियां पढ़िए जिन्होंने नाकामी को पार करके सफलता पाई है, यह आपको इंस्पायर करेगा। और हर नाकामी के बाद उन चीजों के लिए शुक्रिया कहिए जो अभी भी आपके पास हैं। यानी नाकाम होने के बाद भी जो चीजें आपके पास हैं, आपको उनको शुक्रिया देना चाहिए। थॉमस एडिसन की हम बात करते हैं। बिजली का बल्ब बनाया था उन्होंने। उससे पहले ये 10,000 बार असफल हुए। तब इनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होने के बाद कैसा अनुभव है, तो उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। यही सोच आज आपके घर में बिजली का बल्ब जल रहा है। जेके रावलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, इनको 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। उस समय आर्थिक तंगी थी, तनाव था इनके साथ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सोच को बहुत सकारात्मक रखा। आज उनकी किताबें दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। तो नाकामी हमेशा अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। डिज्नी को शुरुआत में, वॉल्ट डिज्नी को अखबार से निकाल दिया यह कहकर कि आप तो क्रिएटिव ही नहीं है। कई बार उनको रिजेक्ट किया गया। बाद में उन्होंने मिकी माउस जैसा किरदार बनाया और आज वॉल्ट डिज्नी क्या है बताने की जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर की बात समझिए आप। क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन। इनको भी अपने करियर में कई बार खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, फिर उन्होंने अपनी तकनीक को सुधारा और उनकी ये सोच उनको आज गॉड ऑफ क्रिकेट बनाती है। अपनी नाकामी का कारण समझिए जरूर, उस पर जरूर एनालिसिस कीजिए कि क्या आपकी तैयारी की कोई कमी थी, क्या कोई स्ट्रैटेजी गलत हो गई। इससे आपको अगली बार बेहतर करने का रास्ता मिलेगा। थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा। सफलता के बाद जल्दी उठिए, सुबह एक नया लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे स्टेप से शुरू कीजिए।
अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में असफल हो गए हैं तो अपनी कमजोरियों जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं, उन पर काम कीजिए। हेल्प लीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, मेंटर से बात कीजिए, कोच से बात कीजिए। आप अपना नजरिया बदलिए, अपनी समस्या को किसी के सामने देखिए, रखिए और उनका नजरिया समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपकी समस्या को कैसे देख रहे हैं। कामयाबी देखिए रातों रात नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको धीरे धीरे उस मंजिल के करीब आना होगा। और ये जो नाकामी मिल रही है ये कोई दीवार नहीं है, बल्कि असल में एक सीढ़ी है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अपनी सोच को बदलिए, नाकामी को हार की तरह नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने के अवसर की तरह देखिए। आज से संकल्प कीजिए कि हर असफलता के बाद आप खुद को और मजबूत बनाएंगे। नाकामी वो चीज है जिससे कामयाबी का पेड़ उगता है, तो उस बीज को बोइए जिसका ख्याल रखिए फिर, और फिर देखिए कैसा आपका जीवन आगे बढ़ता है। असफलता कभी अंत नहीं होती, टेम्परेरी होती है। वो तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने का मौका देती है। सफलता तो बाहर की दुनिया का खेल है, लोग ताली बजाएंगे, तुम्हें ऊंचाई पर बैठाएंगे, लेकिन असफलता वो तुम्हें तुम्हारे अंदर भेज देगी। जब तुम गिरते हो ठोकर खाकर, तब समझ में आता है कि मेरा ईगो तो झूठा था। तभी पता चलता है कि जीवन कोई सीधी सड़क तो है नहीं, बल्कि प्रयोगों से भरी यात्रा है। असफलता तुम्हें लचीलापन सिखाती है, धैर्य सिखाती है, सबसे बढ़कर यह सिखाती है कि मंजिल से ज्यादा जरूरी है यात्रा को जीना। अगर असफलता को गले लगाना सीख लिया तो सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगी, क्योंकि जिसने गिरना सीख लिया वो उड़ना भी जान जाएगा। असफलता दरअसल सफलता की सीढ़ी नहीं बल्कि एक गुरु है, और जो इसके पास बैठ जाता है, सीखता है, वो उससे कभी हारता नहीं। इसलिए दोस्तों याद रखिए कि असफलता रास्ता रोकने वाली दीवार नहीं है, बल्कि सफलता की तरफ जाने वाली सीढ़ी है। गिरने से मत डरिए, क्योंकि हर बार गिरकर उठना ही आपको मजबूत बनाता है। एक और बात यहां पर आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जब भी कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो फिर लोग उसे इन्वाइट करते हैं कि आइए आप लेक्चर दीजिए, बताइए आपने ये कामयाबी कैसे हासिल की। तो जानते हैं उस लेक्चर में वो क्या कहता है? वो अपने हर उस फेलियर को गिनाता है कि दोस्तों इस रास्ते पर चलकर मैंने ये गलतियां की और इन गलतियों की वजह से मुझे ये सीख मिली, यहां मैं रुकता रहा, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं उन गलतियों को करके, कि अगर आप एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर उतनी सारी चीजों को पार करते हुए आप आगे तक जा रहे हैं, तो कल को जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी किसी को सुनाएंगे तो आप ये भी कहेंगे कि दोस्तों ये गलतियां मैंने की, ये मेरे पाठ रहे, ये मेरे लेसन रहे। आप चाहें तो किताब लिखें या किसी सेमिनार में जाकर बोलें, लेकिन आपसे पूछा जरूर जाता है कि भाई आप जब इतने बड़े बने तो बीच में रुकावटें क्या आई थी। हम भी तो जानना चाहते हैं उससे, क्योंकि आपकी कहानी को देखकर बहुत सारे लोग सीख रहे होते हैं। तो अगर आपकी कहानी को देखकर बहुत सारे लोग सीख रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी नाकामियां भी तैयार रखें, बताने के लिए, शेयर करने के लिए। नाकामियां तो वो चैप्टर्स हैं जहां पे आप फेल हुए, तभी तो आपने तैयारी की, तभी तो आपने खुद को बेहतर बनाया। अगर नाकामी नहीं आती तो आप खुद को बेहतर बनाते ही नहीं। आपको लगता है मैं तो जो करता हूं सब अच्छा होता है, लेकिन वो नाकामी आपको बताती है कि दोस्त यहां पे तुम गलत हो, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी फेल हो गई, यहां पे कोशिश नाकाम रही है, यहां तुम्हें खुद को बदलना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका हमें हिसाब किताब रखना होता है। इसलिए भी कि जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, लोगों को कहानी सुनाएंगे, तो कुछ बातें ऐसी भी तो हो बताने के लिए कि भैया जब चल रहे हो ना तो ये वाला काम मत करना, इसमें ये दिक्कत आ जाती है। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या आप और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। मुझे खुशी होगी और मैं आगे भी इस तरह के और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं उसके बारे में आपको तुरंत पता लग सके।